पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76% और 97%। तो इसका उत्तर है 97% भाग सिर्फ 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने बात है कि 50% भाग सिर्फ 5.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। समझ रहे हैं? और जो वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई है, वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई करीब 10,000 किलोमीटर है। लेकिन जो 29 किलोमीटर तक है, पूरे वायुमंडल के भार का 97% भाग पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस और ऊपरी स्तर पर हल्की गैसों की प्रधानता है। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था, ये वाला भी कथन बिल्कुल सही है कि 10,000 किलोमीटर तक 50% भाग 5.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की अधिकता पाई जाती है, जबकि ऊपरी स्तरों पे हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता है। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल गलत है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। एक्चुअल क्या होता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। वास्तव में देखा जाए कि पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही 90% जलवाष्प मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अधिकांश जलवाष्प किस परत में है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प में कमी आती जाती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जान लीजिए कि वायुमंडल में 3 तत्व पाए जाते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है किनसे होता है? 3 तत्वों से होता है। पहले क्या है? गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है एरोसोल, जिसको हम धूल कण भी कहते हैं, एरोसोल। ठीक है, तो इसमें क्या है? गैस के अंदर तीनों आ गए और इसमें, लेकिन इन तीनों में कौन सा एक जलवाष्प, डी जलवाष्प है। देखिए, जलवाष्प का ध्यान रखिएगा कि ध्रुव व शुष्क भागों में है ना, यदि देखा जाए तो ध्रुव व शुष्क भागों में वायुमंडल का केवल 1% पाया जाता है, जबकि यह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में यह करीब वायुमंडल में 4% पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम एक सीक्वेंस बना ले तो इसका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले मिलती है नाइट्रोजन। यदि हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें, N2 78%, 78.08। उसके बाद है ऑक्सीजन 20.95। तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। उसके बाद ऑर्गन आती है AR 0.93, ऑर्गन इसमें नहीं है। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है 0.03। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, S2 0.00005। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो कौन सी गैस सबसे अधिक मिलती है? ये नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? ए ऑर्गन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम, डी नियॉन। तो उसका उत्तर है ए ऑर्गन, जिसकी वायुमंडल में जो उपस्थिति है वो कितनी? 0.93% के करीब है और एक भारी गैस है। तो भारी गैस होगी तो कहां पाई जाएगी? वायुमंडल के निचले भागों में। वायुमंडल के निचले भाग। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण से, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, अर्थ, और ये वायुमंडल है। तो ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। ये इसको याद रखिएगा, सूर्य से आने की किरणों से नहीं, पृथ्वी के विकिरण से ज्यादा गर्म होता है।
निम्नलिखित कौन सा गुण वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो ये सारी गैसें लिखी हैं। यदि हम ध्यान से सीक्वेंस बना लें, नाइट्रोजन है 78.08%, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है 20.9, ऑर्गन है 0.93, CO2 है 0.03, नियॉन है 0.0018 और ओजोन की मात्रा है, ठीक है, 0.000004। तो इसमें से सीक्वेंस से देखा जाएगा तो कौन सा बढ़ती गैस है? नाइट्रोजन इसमें पहला है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तर? ए क्लोरीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए क्लोरीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी ऑर्गन। तो इसका उत्तर होगा सी ओजोन। ये जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। मनुष्य द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के उपयोग के कारण ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो रहा है, और इसकी खोज जो की गई थी 1984 में, कहाँ पे हुई थी? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुई थी। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुई थी। और किसने इसकी खोज की थी? देखिए, इसकी खोज की थी जोसेफ फोरमैन, फॉरमैन कहेंगे हम जिसको, जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डिनर व जे शंकलिन ने की थी। इसकी खोज की थी जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र है। ओजोन को बचाने के लिए 1987 में कौन सा आया था प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल। ये कहाँ? कनाडा में है। जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में। उसके बाद 2016 में एक और समझौता हुआ था कि गाली समझौता। ये दोनों किससे है? ये ओजोन परत से दोनों रिलेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का स्थायी अवरोही कम। तो अब तो याद हो गया। नाइट्रोजन कितना है? 78.08। ऑक्सीजन कितना है? 20.95 है। फिर तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग अभी इसमें इसी के सीक्वेंस से 0.038 है। फिर ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्गन कितना है? 0.93 है। और ये लास्ट वाला जो इसमें एक नया वर्ड आ गया था नियॉन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा, एनी कहते हैं इसका जो फॉर्मूला, इसका है 0.0018। तो यदि इस सीक्वेंस से देखा जाए तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, तो 1 नंबर सब में है। दूसरा है ऑक्सीजन नंबर पे, तो 3 नंबर ये हो गया, तो 4 नंबर कम हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा होगा? CO2 होगी कि ऑर्गन होगा? उसके बाद ऑर्गन की मात्रा आएगी, है ऑर्गन क्या? ऑर्गन 4 नंबर ये आएगी, और उसके बाद CO2 आएगी, फिर नियॉन होगी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही होगा। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं? ए सुनामी, बी सौर तापमान, सी ग्रीन हाउस प्रभाव, डी भूकंपीय प्रभाव। तो उसका उत्तर है सी ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए, ये इस तरह होता है, ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। तो क्या होता है जब ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, क्लोरोफोर आदि मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या करता है कि सूर्य की किरणों को तो पृथ्वी के अंदर आने जाता है, सौर विकिरण को तो पृथ्वी के अंदर आने लगता है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली विकिरण को ये रोक लेता है। ये जो यदि मान लीजिए CO2 है तो ये रोक लेता है, तो जिसके तरह ये कांच के रूप में काम करता है, और जिसके कारण यहाँ क्या वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है।
ये वायुमंडल का तापमान ही एक्चुअली पृथ्वी का तापमान इसके परिणाम स्वरूप बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर ग्रीन हाउस प्रभाव है। वास्तव में जो ग्रीन हाउस वर्ड आया है ये पहाड़ी क्षेत्रों से आया है, जहां पे सौर विकिरण कम होने के कारण क्या होता था, कांच के घर बनाए जाते थे ताकि सूर्य की रोशनी अंदर तो आए और लेकिन अंदर का तापमान बाहर ना जा सके। जैसे आप धूप में कार खड़ा कर दीजिए तो क्या होता है, शीशा चढ़ा के क्या होता है, कार खूब गर्म हो जाती है। तो क्या होता है कि कार से तो सूर्य की रोशनी अंदर चली आ रही है, लेकिन कार के अंदर की ऊष्मा बाहर निकल नहीं पा रही। और इसी तरह ग्रीन हाउस भी कार्य करता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 0.94, 0.03, 78.03, 85.02। अब तो ये बिल्कुल याद हो गया, 78.03। सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो देखिए एक मानचित्र, हम एक चित्र बना लेते हैं, मानचित्र कह रहा हूं मैं, ये इस तरह, ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। ये पोलर का एरिया है और ये इक्वेटर का है। तो 8 से 18 किलोमीटर क्या है, यहां लिख देते हैं क्षोमंडल, जिसको परिवर्तन मंडल कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन ही होता है। फिर 50 किलोमीटर, इसको कहते हैं समताप मंडल। फिर 80 किलोमीटर, इसको कहते हैं मध्य मंडल। फिर है 400 किलोमीटर, इसको कहते हैं आयतन मंडल। और फिर ये 10,000 किलोमीटर है। हम लोगों ने पढ़ा था ना वायुमंडल की ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर है, तो इसको कहते हैं आयत, इसको हम आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। ये आयन मंडल और ये आयतन मंडल, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल को क्षोभमंडल, सप्ताह मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। ए तापमान, बी वायुदाब, सी संगठन, डी घनत्व। तो उसका उत्तर है ए तापमान। ये क्या है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। एक तो ये है, और 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इस दर से ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ये हाइट है और ये टेम्परेचर है। तो इस आधार पे, ये तापमान के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। क्षोभमंडल की परत की औसत ऊंचाई लगभग कितनी, 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो उसका उत्तर है औसत ऊंचाई क्या है, वो है 14 किलोमीटर। ये देखिए पृथ्वी है, तो ये है 8 किलोमीटर की ऊंचाई और ये 18। ये इक्वेटर है और ये पोलर है। इक्वेटर पे अधिक ऊंचाई कारण है कि संवहन करण ने गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठती है, तापमान अधिक होने के कारण ऊपर उठती है, जिसके कारण यहाँ पे ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्षोभमंडल के बारे में जान लीजिए कि इस मंडल की जो खोज है वो किसने की थी, टिजरेंस डी बोट ने की थी, ठीक है, याद रखिए बोट ने की थी, इसकी खोज की थी। ट्रोपोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादलों का निर्माण, वर्षा, चक्रवात, सभी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, इसी क्षोभमंडल पर होती हैं और इसी क्षोभमंडल की ऊपरी परत पे जेट स्ट्रीम भी चलती है। तो ये इतना आप इसके बारे में जान लीजिए। क्षोभमंडल की परत की औसत ऊंचाई लगभग कितनी, 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो उसका उत्तर है औसत ऊंचाई क्या है, वो है 14 किलोमीटर। ये देखिए पृथ्वी है, तो ये है 8 किलोमीटर की ऊंचाई और ये 18। ये इक्वेटर है और ये पोलर है। इक्वेटर पे अधिक ऊंचाई कारण है कि संवहन करण ने गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठती है, तापमान अधिक होने के कारण ऊपर उठती है, जिसके कारण यहाँ पे ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्षोभमंडल के बारे में जान लीजिए कि इस मंडल की जो खोज है वो किसने की थी, टिजरेंस डी बोट ने की थी, ठीक है, याद रखिए बोट ने की थी, इसकी खोज की थी। ट्रोपोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं
जैसे बादलों का निर्माण, वर्षा, चक्रवात, सभी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल पर होती हैं और इसी क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पे जेट स्ट्रीम भी चलती है। तो ये इतना आप इसके बारे में जान लीजिए। निम्नलिखित किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, अयन मंडल, मध्य मंडल। तो उसका उत्तर है ए क्षोभ मंडल। इसका कारण क्या है? ये वायुमंडल है, ये अर्थ है, ये पोलर एरिया है और ये इक्वेटर है। ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई है और ये 18 किलोमीटर की। तो इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई अधिक। कारण क्या है? उसका कारण है संवहन धाराएं। संवहन धाराएं काफी ऊपर तक जाती हैं, जिसके कारण इसकी जो ऊंचाई है वो इक्वेटर पे बढ़ जाती है, इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बहुत क्लियर है, ग्रीष्म ऋतु। फिर से वैसे ही ये अर्थ है, ये एटमॉस्फियर है, ये पोलर एरिया है, ये इक्वेटर है, ये 8 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण संवहन धाराएं ऊपर, गर्म हवाएं काफी ऊपर तक उड़ती, जिसके कारण इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल में तापमान में समान हर्ष की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 146 मीटर हेतु 156 मीटर प्रति किलोमीटर में 166 मीटर 176। तो इसका उत्तर है 166 मीटर। एक्चुअली क्या है, जो औसत है 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस से कमी आती है। ठीक है, और इसको यदि किलोमीटर में ले लेंगे तो 1 किलोमीटर पे है 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी। ठीक है, इस आधार पे ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा और बाह्य सीमा। तो इसका उत्तर है क्षोभ सीमा। जो क्या है, आप ये देखिए, अर्थ है, ये क्षोभ मंडल है और ये 18 किलोमीटर पे है ना, और ये 50 किलोमीटर पे क्या है? समताप मंडल। तो ये जो बीच की जो है ना, इन दोनों को अलग करता है, ये जो मोटी सी है, इसी को हम कहते हैं क्षोभ सीमा, मेट्रोपोज। ठीक है, और ये 80 किलोमीटर पे क्या है? ये कौन सा है? मध्य मंडल। और ये क्या है? तो ये कौन सी परत हो जाएगी? इसको कहते हैं सप्ताह मंडल सीमा। ठीक है, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। तो ये क्षोभ सीमा है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। विविध जलवायु और मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? ए सप्ताह मंडल, बी बहिर्मंडल, सी अयन मंडल, डी क्षोभ मंडल में। तो अब तो ये बहुत क्लियर हो गया, ये कौन सा है? डी क्षोभ मंडल में, जो से बादल का निर्माण, चक्रवात, वर्षा, ओला, हिम, सभी प्रकार की घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती है। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी वायुमंडल। तो ये मैंने बताया था, ये कहां पाई जाती है? समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और जो ओजोन परत है वो किसके कारण नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण हो रही है। और 1984 में, फिर से मैं लोग को करते हैं, 1984 में किन्होंने इसकी खोज की थी? जोसेफ फॉरमैन, 3 नाम है। दूसरा है बी गार्डिनर और तीसरा है जे शंखलिन ने। इन तीनों ने कहां पे खोज की थी इसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, कि ओजोन परत पे छेद हो रहा है, ओजोन की जो परत है उस पे छेद हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण। इसके लिए जो विश्व में एक आंदोलन चला, जिसके कारण ही 1987 में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 1987 में क्या बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल बना था। उसके बाद 2016 में किगाली समझौता होता है। ये किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये किससे है, ओजोन परत से रिलेटेड किगाली समझौता हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत की सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा ओजोन मंडल। वास्तव में सप्ताह मंडल के अंदर ही ओजोन मंडल है, लेकिन चूंकि यहाँ ओजोन मंडल अलग से लिखा गया है तो इसका उत्तर डी ओजोन मंडल बिल्कुल सही होगा। समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूलकण जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ही हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, इस मंडल में धूलकण जलवाष्प की मात्रा भी कम होती है। तो ये उत्तर जो असत्य पूछा है ना, तो ये उत्तर गलत है। इसकी सीमा आयन मंडल से ना मिलके मध्य मंडल से मिलती है। ऊपरी भाग में ऊपर की तरफ मध्य मंडल से मिलती है और निचले किससे मिलती है? क्षोभ मंडल से। ठीक है, ऊपरी सीमा मध्य मंडल से और निचली सीमा क्षोभ मंडल से मिलती है। वातावरण की उपरत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य। तो इसका उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर तक है पृथ्वी से, और ऊंचाई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और ये करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका उत्तर आयन मंडल बिल्कुल सही है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। तो ये बहुत ईजी है क्योंकि इतने सारे प्रश्न कर चुके हैं, अब तो ये आप आसानी से ढूंढ लेंगे। तो इसका उत्तर है सी क्षोभ मंडल। और 90% जलवाष्प कहाँ पाया जाता है? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये क्षोभ मंडल ही उसका उत्तर बिल्कुल सही है।